हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी उस डिस्कशन को आगे बढ़ा लिया था। अब हम लोग चैप्टर के अंतिम पे हैं और हम लोगों को दो और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक्स में कन्फ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक के नाम से क्लियर करेंगे कि क्या है दोनों टॉपिक, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी आपको कन्फ्यूज़न दूर करने का कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। जैसे कास्ट इन पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट, ठीक है, राजनीति में जाति, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट, उसका मतलब होता है कास्ट के अंदर, जाति के अंदर राजनीति, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर जो है कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जाति, ठीक है। राजनीति में जाति कैसे प्रभाव डालती, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कम्युनलिज्म का टॉपिक, ठीक है, फेमिनिज्म का टॉपिक। हम लोग चलेंगे कास्टिज्म के टॉपिक पे भी। कास्टिज्म क्या होता है? कास्टिज्म एक ऐसा बिलीफ होता है कि सोशल कम्युनिटी जो है उसका सोल बेसिस क्या है? कास्ट। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोशल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कम्युनलिज्म में बिलीव किया जाता था कि रिलीजन सोशल कम्युनिटी का बेसिस है, वैसे ही कास्टिज्म में बिलीव किया जाता है ये कास्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from other caste. कास्टिज्म के बिलीव के हिसाब से जो भी लोग एक कास्ट को बिलोंग करते हैं उनका इंटरेस्ट सेम होता है और वो जो है वो दूसरे कास्ट के लोगों से उनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच अ बिलीव इज नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। हम लोगों ने देखा था कम्युनलिज्म के बिलीफ में, कम्युनलिज्म टॉपिक में, कि ये जो कम्युनलिज्म का बिलीफ है वो हम लोग एक्सपीरियंस के द्वारा ज़्यादा, हम लोग को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो कास्ट है, कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट ओनली द रिलेवेंट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, कास्ट का हम लोग का एक्सपीरियंस कहने का मतलब एंशिएंट इंडिया को आप देख लें, जब इंडिया में आज़ादी भी नहीं मिली थी तब भी ऑक्यूपेशन के हिसाब से इंडियंस को डिवाइड कर दिया गया था, कैटेगराइज कर दिया गया था। कुछ लोगों को जो सबसे ऊपर थे उनको ब्राह्मण्स, फिर इसी तरह कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, वैश्य, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग कहने का मतलब है कास्ट, हम लोग कास्ट से फैमिलियर बहुत पुराने ज़माने से। सारी सोसाइटीज़ में रिलीजन के आधार पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन कास्ट के आधार पर इंडिया में स्पेशली देखने को मिलता है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट जो कह रहा है पॉइंट, वो कह रहा है कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है और क्या क्या फॉर्म ले सकता है उसको हम लोग देखेंगे। नंबर 1, when political parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different caste so as to muster necessary support to win elections. When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find place in it. कहने का मतलब, जब भी आप देखते होंगे इलेक्शंस होते हैं, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे कहीं से भी, चाहे न्यूज़पेपर से या फिर कहीं से भी आप न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि कास्ट के बेसिस पे बहुत चीज़ होता है पॉलिटिक्स में। क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, अगर आप जनरल इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो पूरे कंट्री को, अगर किसी स्टेट में पर्टिकुलर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस स्टेट के रीजन को क्या किया जाता है कि अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाता है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। सपोज ये जगह है पर्टिकुलर, कोई स्टेट है, आप इमेजिन कर लीजिए अपने, उसको क्या किया गया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक, इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दिया जाता है, ठीक है। अब कोई यूनिट छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज बांट दिया जाता है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है सपोज कि जैसे बांट दिया गया, अब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पर्टिकुलर, सपोज कीजिए ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिख सकते हैं आप, ये वाला ये वाला ये वाला, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉलिटिकल पार्टीज क्या देखती हैं, कौन सा वैसा कास्ट है जो डोमिनेंट है, मतलब जिसका मेजोरिटी
डोमिनेट नहीं, जिसका मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का कास्ट होगा, जाहिर बात है कि वोट्स उस कास्ट के ज़्यादा आएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपना वही कैंडिडेट उस जगह उतारती है जो उस कास्ट से बिलोंग करता हो, जो मेजोरिटी वाले कास्ट से बिलोंग करता हो, ताकि उनका जो कैंडिडेट है वो विन कर सके, मतलब जीत सके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और दूसरा कह रहा है बात इसी में कि जब गवर्नमेंट बन जाती है, सपोज कीजिए कि इलेक्शंस हो गए, गवर्नमेंट्स बन गई, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि ये ध्यान रखती है, यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड प्लेस इन इट। तो गवर्नमेंट में अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग, क्यों? क्योंकि जब सरकार बनी उसके बाद चली, उसका फिर अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें तो लोग देखेंगे ना कि आप अगर उसके उनके कास्ट के लोग होंगे पिछले गवर्नमेंट में, तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। दैट्स वाई लोगों को लगा कि उनके साथ जस्टिस हुआ है इस हिसाब से। ओके, दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट। सपोर्ट पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कास्ट के नाम पे अपील करती है कि लोगों को कास्ट से रिलेट कर दिया जाए और कास्ट से रिलेट करके उनका वोट हासिल किया जाए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ कास्ट का सपोर्टर भी कहा जाता है, इसलिए एक टर्म यूज होता है वोट बैंक्स। वोट बैंक्स होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका वोट बैंक की कास्ट है, तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर वोट्स उसका उस कास्ट से आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट सेंटीमेंट का यूज़ करती हैं ये लोग। थर्ड, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compel political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consensus among the people of caste that were to treated the inferior low. अब जो ये सिस्टम आ गया है कि वन पर्सन वन वोट, मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसके पास एक वोट तो होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में अब ये नया चिंता हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता है कि हर एक कास्ट के जो लोग होंगे, चाहे वो कोई भी अपर कास्ट हो या फिर कोई अपर कास्ट हो, ठीक है, या फिर कोई लोअर कास्ट हो, तो हर कास्ट के लोग के पास एक ही वोट होता है। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि आप सब पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस बात पे ध्यान रखते हैं कि अब किसी भी कास्ट को वो लोग इन्फीरियर, जैसे लोअर कास्ट है तो उसको इन्फीरियर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लोग को पता है कि इनकी भी वोट की उतनी ही वैल्यू है जितने अपर कास्ट की वोट की वैल्यू है, या फिर अपर कास्ट की वोट की वैल्यू है इतनी ही है जितनी लोअर कास्ट की वैल्यू है। तो उनको करना क्या पड़ता है कि सबको खुश रखना पड़ता है, सबके हित की बात करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, अब द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव्स एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। अब आपको इन तीनों बातों को सुनकर लग रहा होगा कि इलेक्शंस में कास्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है और इलेक्शंस जो है वो कास्ट पे ही बेस्ड होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब आप कुछ फैक्ट्स देखिएगा तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है हम लोगों ने पढ़ा है वो एक पार्ट था, अब दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हम आगे चलेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो राजनीति में जाति का क्या वैल्यू होता है, हाउ कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को कास्ट कैसे अफेक्ट करता है, पॉलिटिक्स में कास्ट क्या रोल प्ले करता है, कास्ट को कैसे यूज होता है। तो इलेक्शंस होता है नंबर 1, तो इलेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज देखती है कि अपने कैंडिडेट्स को कास्ट के हिसाब से उतारती है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर सारे कास्ट के ग्रुप को इंक्लूड करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टीज उनकी गवर्नमेंट में, ताकि उनका आगे बेनिफिट हो और लोगों को उनसे उनके कास्ट सेंटीमेंट से वो जुड़े रहें। दूसरा बात हम लोगों ने पढ़ा कि उस कास्ट सेंटीमेंट से रिलेटेड अपील करते हैं लोग। अगर कोई कास्ट ग्रुप है पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड बातें करते हैं, उनसे सेंटिमेंटली जुड़ने का कोशिश करते हैं। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि वन पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट आया है, तो लो और इन्फीरियर जो कास्ट है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उनके भी हित का बात हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे एस्पेक्ट पे कि कास्ट जो है वो इलेक्शंस को अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शंस पूरे कास्ट के बेसिस पे होते हैं? क्या इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट?
तो दिस इज नॉट द रियल केस. ओके, so let's look at these lines from your NCERT and then consider. Okay, number 1, no parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste, so every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections. देखिए, अभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की थी कि इलेक्शंस होते हैं तो कंट्री को या फिर जो भी एरिया है पर्टिकुलर उसको बांट दिया जाता है अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जरूरी नहीं है कि एक कास्ट जो है वो मेजोरिटी में हो, एक ही कास्ट मेजोरिटी में हो. कोई भी एक इंडिया में देखिए तो कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें एक कास्ट की क्लियर मेजोरिटी हो. तो इसीलिए क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक कास्ट को खुश नहीं रखना होता है, एक कास्ट पे फोकस नहीं करना होता है, उन लोगों को मोर देन वन कास्ट का सपोर्ट चाहिए होता है. ठीक है. दूसरा, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी. कोई भी एक कास्ट, सपोज कीजिए इलेक्शंस होने हैं, लोग पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उन लोगों के हिसाब से हम लोगों ने तो पढ़ा कि कोई भी कास्ट का क्लियर मेजोरिटी नहीं होता, लेकिन एज पॉलिटिकल पार्टी लोगों को दिखता है कि कास्ट डोमिनेट कर रही है, मेजोरिटी में है, तो लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे कैंडिडेट्स उतारेंगे उस कास्ट से रिलेटेड. लेकिन क्या क्या गारंटी कि उस कास्ट के जितने भी वोटर्स होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग वोट ना दें, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ कास्ट से रिलेटेड नहीं होते. बहुत लोग कास्ट से ऊपर उठ के भी इलेक्शंस को देखते हैं, डेवलपमेंट पे देखते हैं और भी अलग अलग मुद्दों पर देखते हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक कास्ट का वोट जो है या फिर एक कम्युनिटी का वोट जो है वो मिल जाए. When people say that caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. जब लोग कहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक ये कास्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कास्ट जो है वो उसी पार्टी को उठकर वोट दे रहे हैं. नो, इट मीन्स कि लार्ज प्रोपोर्शन में, लार्ज नंबर्स में लोग उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारे लोग उन्हीं को उठकर वोट दें. दिस डजंट मीन दैट. नंबर 3, many political parties may put up candidates from the same caste if the correct caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. सपोज कीजिए एक टाइम के लिए कि सपोज कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक पर्टिकुलर कास्ट जो है सो डोमिनेट कर रही है. ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट का तो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी. ठीक है, तो ये बात तीनों पार्टी को दिख रही होगी क्लियर. तो क्या हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसने उसी कास्ट का कैंडिडेट उतार दिया. ठीक है, पर पॉलिटिकल पार्टी बी ने भी वही किया, उसी कास्ट का कैंडिडेट उतार दिया जो कास्ट डोमिनेट कर रहा, और फिर सी ने भी यही किया. तो कंपटीशन फिर से वही हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी अब लोग कास्ट के बेसिस पे चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी उनके कास्ट का, ये भी उनके कास्ट का, ये भी उनके कास्ट का, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रह रहे होंगे लोग, उनके तीनों कास्ट के लोग हो गए, तो किसी को वोट दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि कास्ट आप लोगों ने तय कर लिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने कि ये कास्ट हमारा उतरा इलेक्शन में तो यही कास्ट जीतेगा, हम ही जीतेंगे. नो, ये लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटेंशन होता है कि वो जीत जाए थ्रू कास्ट सपोर्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. वोटर्स हैव मोर वोट देन वन कैंडिडेट have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. कुछ वोटर्स के पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनके कास्ट के लिए वोट करने के लिए, और कुछ वोटर्स के पास तो उनके कास्ट के कोई कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग वोट करते हैं. नेक्स्ट, the party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country. जो रूलिंग पार्टी होती है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट में है वो, और जो MP MLA होते हैं हमारे यहाँ, वो आप देखेंगे कई बार इलेक्शंस हार जाते हैं. That could not happen. Caste and communities were frozen in their political preference. अगर सारी कास्ट और कम्युनिटी को वोट देते हैं उनको, ठीक है, कास्ट के नाम पे वोट अपील करना अगर सही में वर्क करता तो ऐसा नहीं होता कि लोग जो है वो इलेक्शन हारते. तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक सिक्के के दो पहलू देखे. हम लोगों ने देखा एक तरफ कि कास्ट जो है सो पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, कैसे अफेक्ट करता है. तो हम लोगों ने पूरे चंक्स में उसको देख लिया, मैंने आप लोगों को 2 बार बता दिया. अब हम लोग ने ये भी देख लिया कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह इलेक्शंस कास्ट के बारे में है, ये गलत है. ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है. कास्ट के नाम पर इलेक्शंस होते थे, MP MLA कभी इलेक्शन हारते नहीं, रूलिंग पार्टी कभी गिरती नहीं. ठीक है, वोटर्स जाके एक कास्ट के सारे वोटर्स जाके किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करें, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है. और कास्ट पे एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर सेम कास्ट के बहुत सारे
अपने कैंडिडेट्स उतार सकते। तो हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने ये भी देखा कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंगल कास्ट का कोई मेजोरिटी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कि कह रहा है क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कास्ट को आप देखेंगे कि बहुत हद तक मैटर कर रहा है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स उतार रही है कास्ट को देखकर, तो मैटर कर रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। लोगों को आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, कास्ट से ज़्यादा ऊपर उठ के वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। अलग अलग कास्ट के जो लोग होते हैं या फिर एक ही कास्ट के जो लोग होते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। किस चीज़ पे बेस्ड? उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस्ड। कोई अगर किसी की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, किसी की इकोनॉमिक स्थिति खराब है तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, उनकी डिमांड्स अलग होंगे। रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। सेम कास्ट के एक पर्टिकुलर कास्ट आप देख लीजिए, उस कास्ट के अंदर मैन है, वुमेन है, ठीक है, रिच है, पुअर है, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है और सबका अलग अलग वोट करने का तरीका होता है, सोच होता है, सब अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से वोट करते हैं। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉपुलैरिटी रेटिंग्स ऑफ द लीडर्स मैटर एंड आर ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शंस। और गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है इस पे लोग देखते हैं, और जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके रेटिंग्स पे, कौन सा लीडर कितना पॉपुलर है, कि क्या काम कर रहा है, लोगों क्या कैसे पसंद आता है, तो उसके ऊपर लोग वोट देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो हम लोग डिटेल में अगले टॉपिक पे देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि जाति में राजनीति। ठीक है, जातियों में राजनीति कैसे होती है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा राजनीति में जाति, यानी कि जाति कैसे राजनीति को अफेक्ट करती है, राजनीति में जाति का कैसे कैसे यूज़ होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।